ये कहानी एक ऐसी हीरोइन की है जो अपनी पहली फिल्म से रातों रात स्टार बन गई थी। पहली फिल्म रिलीज हुई और फिल्म इंडस्ट्री क्या पूरे देश में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन उसी हीरोइन के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब उसका निधन हुआ तो उसकी लाश को ठेले पर शमशान तक ले जाया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक हीरोइन रातों रात जो आसमान में सितारे की तरह चमक रही थी, वो एक टिमटिमाते हुए दिए की तरह बुझ गई। जी हाँ, ये कहानी है विमी की, जिनको आपने फिल्म हमराज में देखा होगा। फिल्म हमराज जब रिलीज हुई थी तो विमी की खूबसूरती की बहुत चर्चा हुई थी। उस दौर के जितने बड़े मैगजीन्स थे, सबके कवर पे विमी छाई रहती थी। लोग विमी नाम की इस हीरोइन के बारे में जानना चाहते थे। लेकिन आपको बता दें कि विमी फिल्मों में आने से पहले शादीशुदा थी। वो एक पंजाबी परिवार से थी। 1943 में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने शिव अग्रवाल नाम के बिजनेसमैन से शादी की थी। कोलकाता की एक पार्टी में संगीतकार रवि से उनकी मुलाकात हुई और रवि ने जब उनको देखा तो बोला, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको तो फिल्मों में काम करना चाहिए। लेकिन तब उन्होंने ये कहा कि मैं 2 बच्चों की माँ हूं, मुझे कौन काम देगा। तो उन्होंने रवि ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको फिल्मों में काम करने का शौक है तो आप मुंबई आइए। और विमी अपने पति शिव अग्रवाल के साथ मुंबई पहुंची और वहां पर संगीतकार रवि ने उनकी मुलाकात करवाई बी आर चोपड़ा से, जो कि उस दौर के नामी फिल्म प्रोड्यूसर थे। वी आर चोपड़ा ने विमी को फिल्म हमराज में कास्ट किया। हमराज सुपरहिट हुई। फिल्म के गाने बहुत पसंद किए गए। सुनील दत्त और राजकुमार जैसे एक्टर के साथ वो बॉलीवुड में लॉन्च हुई। पहली फिल्म तो जबरदस्त हिट रही, लेकिन उसके बाद जो उनकी 3 फिल्में आई, वचन, पतंगा और आबरू, ये तीनों फ्लॉप हो गई। उसके बाद से विमी का करियर थोड़ा ढलान पे आ गया और उनके जो पति हैं उनसे भी उनके रिश्ते खराब होने लगे। उनके मैनेजर थे जॉली, जो उनको फिल्मों में काम दिलवाते थे, उनके साथ वो काफी करीबी रिश्ते बन गए। पति से वो दूर हो गई और फिर वो बी और सी ग्रेड की फिल्में उनको ऑफर होने लगी। धीरे धीरे उनको शराब की लत लग गई और शराब की लत लगी तो उनको बॉडी में 10 तरह की प्रॉब्लम होने लगी। कहा तो ये तक गया कि उन्होंने पैसे के लिए उस दौरान प्रोस्टिट्यूशन तक किया। लेकिन सच क्या है, ये बस लिखी लिखाई बातें हैं, क्योंकि विमी अब है नहीं दुनिया में कि वो इस बात को, लेकिन उनके बारे में ये खबरें भी छपी कि उनको प्रोस्टिट्यूशन तक करना पड़ा। और जब उनका निधन हुआ 1977 में, तब कहा जाता है कि पहले तो लंबे समय तक नानावटी अस्पताल के जनरल वार्ड में एडमिट रहीं। और जब उनका निधन हुआ तो ना तो उनके पति आए, ना उनके परिवार के कोई लोग आए, क्योंकि सब उनसे नाराज थे कि विमी ने अपने फिल्मी करियर के चक्कर में किस तरह से अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया। ऐसे में जब उनका निधन हुआ तो उनके पार्थिव शरीर को उठाने के लिए 4 लोग भी नहीं जुटे और उनकी लाश को वो ठेले पर शमशान तक ले जाया गया। विमी को गुजरे हुए सालों हो गए हैं, लेकिन उनकी दर्दनाक कहानी वो अक्सर चर्चा में आती है। और यहाँ मैंने आपको वही कहानी उनकी सुनाई है, जिसको सुनकर के हर कोई चौंक जाता है कि कैसे एक हीरोइन जो इतनी खूबसूरत थी, इतने अमीर परिवार की बहू थी, वो अचानक इतनी गरीबी में आ गई कि उसको जनरल वार्ड में भर्ती होना पड़ा। इलाज के पैसे तक नहीं थे, परिवार का साथ छूट गया। बॉलीवुड ने ऐसा धोखा दिया, कुछ फिल्में फ्लॉप हुई तो काम मिलना बंद हो गया। तो न तो पति का प्यार मिला, न प्रेमी का प्यार मिला और वो हीरोइन दुनिया से तड़पती हुई रुखसत हो गई।